यरकाना। हज़रत अमीर शेख मौलाना ताउला शाह बुखारी कहा करते थे कि जब कि अद्दुलम्मा सता मिन क़ुव्वा, कि दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में हर किस्म की तैयारी करो और कितनी चीज़ तुहिब्बूना भी अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह के दुश्मनों को यरका कर रख दो। तुहिब्बूना भी अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तो यरकाना बेहतर है या मारना? अबू बकर सिद्दीक़ की फिरासत ने कहा कि यरकाना, दूसरों की निगाह उस पर नहीं पहुंची। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि हुज़ूर की वफ़ात के बाद जो ये पेश गोई थी कुरान की, मन यरतद्द मिनकुम दीनही, लोग कुछ मुर्ताद हो जाएंगे, आप बताएं अल्लाह घर में है, गवाही दें कि कुछ मुर्ताद हुए या ना? नहीं हुए। क्यों भाई? आप इस तरह खामोश हो गए चुप ज़बान से कि जिस तरह किसी के दोस्त हों। नहीं, दोस्त नहीं हम उनको मानते। कुछ लोग मुर्ताद हो गए और कुरान ने जो पेश गोई की थी वो पूरी हुई और मुर्ताद हो गए। अब आप सवाल का जवाब दें, मैं नहीं देता, मैं तायद करूँगा कि जब कुछ लोग मुर्ताद हो गए तो अल्लाह ने उनके मुकाबले के लिए किन को खड़ा किया? अमीर अबू बकर सिद्दीक़ और उनके साथ जमात पूरी, उनके साथ पूरे साहबा। तो हुज़ूर ने अबू बकर सिद्दीक़ ने जब मुहिम्मात रवाना की तो उस वक्त उन्होंने अपने एक छोटे आपके माताहती थे, कौन? उसामा बिन ज़ैद। तो उसामा बिन ज़ैद को कहा कि हुज़ूर ने जो लश्कर तैयार किया था शाम के लिए, तू उनका अमीर है, तो मैं तो इसे दरख्वास्त करता हूँ कि तेरे लश्कर में एक शख्स है उमर, उसको तू मेरी खातिर छोड़ जा। मैं हुज़ूर के भेजे हुए को अपने हुक्म से रोक नहीं सकता, लेकिन तू चूँकि अमीर है तो तू उसको मुझे दे दे, मुसलमानों को ज़रूरत है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इन्हें दे दिए गए और मुहिम शाम की तरफ रवाना हो गई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कुरान ने जो पेशगोई की थी कि कुछ लोग मुर्तद होंगे, वो पूरी हुई या ना? मुर्तद हुए या ना? अबू बकर सिद्दीक़ ने चमुखा लड़ाई लड़ी या ना? हर महाज पर लोग भेजे या ना? ये ऐसा वाक़या हुआ या नहीं? अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि जो तुम में से मुर्तद हो जाएंगे फसौयातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह उनके मुकाबले में उन लोगों को खड़ा करेगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह के से प्यार करते होंगे, अल्लाह उनसे प्यार करता होगा। युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे प्यार करता होगा, वह युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से प्यार करते होंगे। तो कुरान ने जो पेशगोई की थी इसके मुताबिक आप जवाब दें। हुज़ूर के बाद जो लोग मुर्तद हुए उनके मुकाबला में जो अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी जमात के लोग उठे, अल्लाह ने कुरान में उनको क्या कहा? जवाब दो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह के से ये अल्लाह के सब महबूब है, मैं इनको अपना महबूब बनाता हूँ। जिस तरह हुज़ूर अल्लाह के महबूब हैं, इसी तरह अपने दर्जे के मुताबिक ये अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा कि जो इन मुर्तदीन के मुकाबले में निकले वो अल्लाह के, और निकले कौन थे अमलन? अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी जमात पूरी। तो मालूम हुआ अबू बकर सिद्दीक़ और उनकी पूरी जमात अल्लाह के महबूब हैं। और ये महबूब का मकाम वो है कि जो ईमान और अमल से बहुत आगे है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, और मुसलमानों के लिए ये नरम है, काफिरों पर सख्त हैं। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफूना लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे। तो जो कुरान ने पेशगोई की उसकी रोशनी में अबू बकर का मकाम क्या है? सब कहें महबूब खुदा का। जिस तरह हुज़ूर महबूब खुदा हैं, इस तरह अपने दर्जे के मुताबिक हज़रत अबू बकर के बारे में कुरान ने ऐलान किया ये महबूब खुदा हैं। आज अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के याद के मुबारक मौके पर आप इस अकीदे के साथ जाएं कि अबू बकर क्या है? सबको महबूब खुदा। कह दो, कोई हरी तो नहीं। क्या है? महबूब खुदा। और उनके जो साथ लगे जैसे हज़रत उमर और दूसरे, वो भी सब महबूबान खुदा। युहिब्बुहुम,
अल्लाह ताला उन सब से प्यार करता होगा, वह युहिब्बूनहू, और वो अल्लाह से प्यार करते होंगे। तो ये अकीदा अपना रखना कि अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला के महबूब हैं। और यूँ भी अजीब बात है कि एक रिवायत बाद उलमा ने नकल की है कि हुजूर ने फरमाया कि खुलिक तो आना व अबू बकरिन, खुलिक तो आना व अबू बकर व उमर मिन तुरबत वाहिदा, कि मैं और अबू बकर व उमर एक ही मट्टी से पैदा किए गए। रूए ज़मीन पर मट्टी फैली हुई थी, इसके ज़र्रात मुख्तलिफ मकामात पर थे। अल्लाह ने जब चाहा कि दुनिया के बेहतरीन तीन एक मकाम पर आएँ, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम मट्टी लाओ। तो फरमाया कि मैं, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए, और फरमाया हम एक ही मट्टी में लौटाए जाएंगे। और दुनिया ने ये नक्शा देखा कि भी एक जगह लौटाए गए या नहीं, और फरमाया फिर उसी से हम उठेंगे, उसी से हम उठेंगे। तो क्या मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का और हज़रत उमर का कि उसी मट्टी से पैदा किए गए। तो मैं आप हज़रात को इस तवज्जो दिलाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दीन का सिलसिला तो चला, इसमें जो लोग अबू बकर सिद्दीक़ की क़यादत में आगे आए और सामने आए, सहाबा के मानने वाले ठहरे, उनको हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, महबूबान खुदा कुरान की ज़ुबान में। तो हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अला वजह नहार, जिस तरह सूरज चढ़ता हुआ सूरज है, इस तरह के कुरान ने अबू बकर को कहा है, अबू बकर और उनके साथियों को कहा है कि ये अल्लाह के महबूब है। इससे बड़ा कोई और मकाम होगा? इससे बड़ा और कोई मकाम नहीं। और सब ने देखा, अब जो भी हज करता है तो हज के बाद रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं या नहीं? तो अगर हजूर पर सलाम है तो वो अगर उन पर भी है। तो आज हम इस इज्तिमा में ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन सियासी तौर पर किसी को मुकर्रर नहीं किया। इसमें हिकमत क्या थी कि अगर आप किसी को मुकर्रर करते, अगर आप किसी को मुकर्रर करते तो वो कौम के सामने जवाबदेह होता नहीं, वो कहता मुझे तो हुजूर ने मुकर्रर किया है, तुम कौन हो सवाल करने वाले। और हुजूर चाहते थे कि मुसलमानों का सरबराह वो हो जिसे कौम सवाल भी कर सके। हत्ता कि अगर हज़रत उमर खुतबा दे रहे हैं और उनके ऊपर एक लंबी कमीज़ है जो एक चादर से ना बन सकती थी, तो एक बद्दू भी कहता है कि ए उमर ये तेरी कमीज़ कहाँ से बन गई। उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया जिसने कहा कि मैंने अपनी चादर बाप को दे दी थी। तो कौम इस्लामी सरबराह को किस दर्जे में रखती है? वो इस दर्जे में रखती है कि वो अवाम के सामने जवाबदेह हो। और अगर हजूर ख़ुद किसी को मुकर्रर कर जाते तो वो जवाबदेह होता? वो तो कहता तुम कौन हो, तुम कौन हो। और एक छोटा सा वाक़या हुआ भी, उस वक्त तो नहीं लेकिन पहले, क्या कि हजूर ने एक सरिया कहीं भेजा, कहीं लश्कर भेजा, उसका एक अमीर मुकर्रर किया। तो उस अमीर को पता नहीं क्या हो गया, उसने कहा भाई हजूर ने मुझे अमीर मुकर्रर किया या नहीं? उन्होंने कहा हाँ किया है। कहा फिर लकड़ियाँ लाओ। तो एक वो लकड़ियाँ ले आए, तो एक बहुत बड़ा मैदान बनाया गया जिसमें लकड़ियाँ 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 लगी। तो अमीर ने कहा कि अब इसको जलाओ और जब आग अच्छी तरह रोशन हो जाए तो इसमें कूद जाओ सारे। उसने कहा कि तुम कूद जाओ। अब कुछ आदमी इनमें ज़रा शऊर वाले थे, उन्होंने कहा हमने तो पैगंबर को माना था आग से बचने के लिए, तो उसको मानकर भी अगर आग ही है तो हमने माना ही क्यों?
तो यूँ करो, हजूर से जाकर पूछ लो, अगर तो हजूर का हुक्म है तो फिर तो जाने कुर्बान करेंगे। तो हजूर से जाकर पूछा तो आपने फरमाया कि अगर तुम उस आग में जा पड़ते फिर कभी ना निकलते, फिर कभी ना निकलते। हम जो अमीर मुकर्रर कर दें उनकी इताअत उन्हीं उमूर में है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हों। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। अगर तुम उस आग में जाते फिर कभी भी ना निकल सकते। इससे पता चला कि हजूर का मुकर्रर करदा अमीर भी हो तो वो भी लोगों में फितना बन सकता है या नहीं। फिर हजूर ने उसकी तरदीद कर दी कि इसका ये अमल गलत था, ये शरारत थी। और मकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आप हज़रात को बताना ये चाहता हूँ कि हजूर ने जो किसी को अमीर मुकर्रर नहीं किया तो ये इसमें बहुत बड़ी फिरासत थी, बहुत बड़ी फिरासत थी कि जिसको मुकर्रर किया जाए, अमीर मुकर्रर किया जाए तो कौम के सामने जवाब दे नहीं होता। और आप चाहते थे कि अमीर ममलकत जो है और खलीफा जो है वो कौम के सामने जवाब दे हो। तो हज़रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सकीफ़ा बनी साइदा में उम्मत ने क्यों इंतखाब किया? जवाब, क्योंकि हजूर ने किसी को अपॉइंट नहीं किया था, इशारे दे दिए थे। निगाह मुस्तफ़ा में पसंदीदा कौन है, इशारे दे दिए थे। और इन इशारों को समझा कौन? इन इशारों को समझे हज़रत अली। हज़रत अली कहते हैं कि मरदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम व लयाली, हजूर बीमार रहे कई दिन और कई रातें। वकुन तो सैयन गैर मरीज़िन, मैं तंदुरुस्त था, बीमार न था। वकुन तो हाज़रन गैर गायबिन, और मैं हाज़िर था, मैं गायब नहीं था। वलो शाह आई युक़द्दमनी लक़द्दमनी, हजूर अगर चाहते तो मुझे आगे कर देते नमाज में, लेकिन आपने मुझे नहीं किया आगे, उन्होंने अबू बकर को किया। तो जब हजूर की वफ़ात हुई हमने अपने बारे में गौर किया, हमने फिर क्या फैसला किया? अल्लाह के रसूल ने जिसको हमारे दीन के लिए चुना, हम अपनी दुनिया के लिए भी उसी को चुनते हैं। दीन के लिए कौन चुना गया था? अबू बकर सिद्दीक़, मुसलमानों की इमामत के लिए नमाज में। तो हजूर ने दीन के लिए चुना, फ़रज़ीना ले दुनिया ना, हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना कि जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे दीन के लिए चुना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो ऐलान किया, ये हक़ है या नहीं? गदीर ख़ुम्मे अली को आगे फैलाने वाले और तरह तरह उन्वानों से इस बात को आगे लाने वाले कहते हैं जी ये अली ने किया तो था लेकिन ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से। तो मैं कहता हूँ माशाअल्लाह आपने खूब बात कही, ऊपर ऊपर से किया था कि जी हाँ। तो मैंने कहा तुम भी ऊपर ऊपर से कर दो, तुम अली के पैराओ अगर हो तो तुम भी ऊपर ऊपर से कर दो। अब बाद कहने लगे कि दिल से किया था, बाद कहें ऊपर। मैंने कहा कोई ऊपर ऊपर से करे, कोई दिल से करे, लेकिन करो सब ऐलान है कि ताकि उम्मत एक रहे। तो अब ऐसी बातें आप चंद पॉइंट मुझे याद रखें कि अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा हुए तो आप कौन थे? हेड ऑफ द स्टेट। और हेड ऑफ द स्टेट जब किसी को मुकर्रर किया जाए तो उससे जो सल्तनत चलानी है उसका कोई चीफ सेक्रेटरी भी होता है या नहीं? क्यों जी? हेड ऑफ द स्टेट हो तो कोई चीफ सेक्रेटरी भी होगा ना। तो आप बताएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का चीफ सेक्रेटरी जिसने सारे काम को संभाला, सारी मुहिम्मात को संभाला, सारे लश्करों को संभाला, मुर्तदीन के मुकाबले के लिए कहाँ कहाँ लोग जाएं सबको संभाला। तो इसके लिए इतनी बात याद रखें कि अबू बकर सिद्दीक़ जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा थे हजूर के, उस वक्त आपका चीफ सेक्रेटरी कौन था? जवाब, हज़रत उस्मान। आपके चीफ सेक्रेटरी कौन थे? हज़रत उस्मान। नंबर 2, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो फिर अगला खलीफा कौन हुए? हज़रत उमर। हज़रत उमर की जब क़यामत आई तो उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी बनाया हज़रत अली को। अबू बकर ने किसको बनाया? हज़रत उस्मान को। और हज़रत उमर ने हज़रत अली को। और
वाक़यात गवाह हैं।